और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब की बैठक ली है। भूपेश बघेल ने क्लब के पदाधिकारियों से कहा कि 4 साल अभी आपको विपक्ष में संघर्ष करना है। अपने गांव में राजीव युवा मितान क्लब संचालित करें, इस संघर्ष से आपकी पहचान बनेगी। भूपेश बघेल ने ये बड़ी बात कही है कि संघर्ष करिए और संघर्ष से ही आपकी पहचान बनेगी। सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। राजीव मितान क्लब को भूपेश बघेल की निजी सेना उन्होंने करार दिया है। क्लब को बनाने में जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हुआ है। भाजपा ने चुनाव के दौरान जितने भी मुद्दे उठाए थे उनमें से एक भी ऐसे नहीं है जो कि आधारहीन हो। राजीव मितान क्लब के सदस्य होने का भी अभी पहचान आपकी बनी नहीं है। पहचान तब बनेगी जब आप काम करना शुरू करेंगे। काम करना थोड़ा बहुत शुरू किए थे, लेकिन अब वो तब था जब सत्ता का संरक्षण था। तो सत्ता के संरक्षण में आदमी की पहचान नहीं बनती। सत्ता से बाहर रहते हुए जब आदमी संघर्ष करता है तब उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। जब आप सत्ता में नहीं हैं और आने वाले 4 साल आपको केवल संघर्ष करना है, उस समय अब राजीव मितान क्लब अपने गांव में, अपने मोहल्ले में आप संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक पहचान बनेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता रायपुर से गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, एक बार फिर से राजीव युवा मितान क्लब का मुद्दा उठा है और भूपेश बघेल पहुंचते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि संघर्ष करिए, 4 साल आप विपक्ष में है। इस पर सियासत भी हो रही है। क्यों हो रही है सियासत गौरव, पूरे मसले पर क्या है मामला? राजीव मितान क्लब का गठन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किया गया था। पूरे प्रदेश में 20,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए थे और समय पर उन्हें धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में राजीव युवा मितान क्लबों को भंग कर दिया गया था और इस पर जांच भी बैठाई गई है। लेकिन अब जब चूंकि 4 साल संघर्ष करना है तो ऐसे में राजीव मितान क्लबों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने इसकी बैठक ली, युवाओं को संदेश दिया कि 4 साल का समय आपकी पहचान बनाने का समय, संघर्ष करने का समय। लेकिन अब इस पर सियासत गरमा रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने इसको लेकर तंज भी कसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर। सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल नई क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जिस तरह से अपना राजनीतिक दल बनाया, उसी तरह से नया क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाने की जो और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्रसर हो रहे हैं, इस बात को उन्होंने कहा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के आरोप आधारहीन नहीं थे, अपनी निजी सेना भूपेश बघेल खड़ा करना चाहते हैं। बता दें कि राजीव युवा मितान क्लबों की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और तमाम स्थानों पर जो एक राजीव मितान क्लब बनाए गए थे उसमें 20-20 युवाओं को शामिल किया गया था। तो इस तरह से प्रदेश भर में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का ये जो संगठन था वो बनकर तैयार किया गया था। इसकी जो जिम्मेदारी है वो देवेंद्र यादव को दी गई थी, जो वर्तमान में विधायक है, जेल में बंद है। लेकिन अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो गिरीश देवांगन के हाथों में होगी। गिरीश देवांगन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भरोसेमंद सिपहसालार माने जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर इस माध्यम से युवाओं को तैयार करने के लिए जो कोशिश है वो की जा रही है और युवाओं को किस तरह से एक्टिव किया जाए प्रदेश की सियासत में और राजीव मितान क्लबों के माध्यम से कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोशिश शुरू की है। लेकिन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही कि इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को भरोसे में नहीं लिया गया है, दीपक बैज या चरणदास महंत को भरोसे में नहीं लिया गया और साथ ही साथ भूपेश बघेल अपनी नई क्षेत्रीय राजनीतिक दल बना रहे। तो एक बड़ा गंभीर जो आरोप है वो लगा रही है और बड़ा निशाना जो है वो भूपेश बघेल को बरसाते हुए नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा। अब देखना ये निश्चित रूप से दिलचस्प होगा कि वाकई में भूपेश बघेल क्या कोई क्षेत्रीय दल बनाना चाहते हैं, इसलिए इस राजीव मितान क्लबों को एक्टिव कर रहे हैं, या फिर 4 साल संघर्ष में युवाओं को अवसर मिल सके इसलिए एक्टिव कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजीव मितान क्लबों की बैठक जो भूपेश बघेल ने ली उसको लेकर सियासत अब तेज होती नजर आ रही है। बिल्कुल गौर, इस पर सियासत हो रही है और जैसे ही साय सरकार अस्तित्व में आई, जैसे ही साय सरकार का गठन हुआ उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद इस क्लब को बंद कर दिया। इसके अलावा जो राशि खर्च की गई थी इन क्लबों की तरफ से उसके ऑडिट कराने को भी कहा गया था कि पूरा ब्यौरा दिया जाए, कितने पैसे खर्च किए गए हैं इस मितान क्लब की तरफ से। इसको लेकर भी बीच में हमने देखा था सियासत होती रही थी। तो जो पूरा ऑडिट हुआ होगा
उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आई थी इसके बाद गौरव? देखिए, विधानसभा में ये विषय सामने आया था और विधानसभा में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में गतिरोध देखने मिला था। इसकी जांच की घोषणा भी की गई थी, साथ ही साथ राजीव युवा मितान क्लबों को भंग भी कर दिया गया था। इसकी जांच शुरू की गई है, लेकिन अब तक जांच में क्या निकलकर सामने आई है, इसकी जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश नहीं की गई। चूंकि विधानसभा में जांच की घोषणा की गई थी, ऐसे में इसकी रिपोर्ट भी विधानसभा के स्तर पर ही पेश की जाएगी, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण है कि इन मितान क्लबों को फिर से एक्टिव क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या मायने हैं। तो कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां इन मितान क्लबों के माध्यम से अपनी टीम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के युवाओं को संघर्ष का रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भूपेश बघेल क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन करना चाहते हैं, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किया था। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे अजीत जोगी 2.0 करार दे रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो मोड़ है वो इस अब राजीव मितान क्लब की बैठक में ले लिया, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इसे लेकर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से देखना होगा कि आगे इसकी बैठकें कैसे होती, क्या इसकी गतिविधियां फिर से संचालित होती। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो ये है कि इनकी बैठकें फिर से शुरू हुई है। इसकी जिम्मेदारियां भूपेश बघेल ने अपने करीबी साथियों को दी है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी जो राजीव मितान क्लब है वो एक्टिव होकर अपने अपने क्षेत्रों में काम करेगा, और इस माध्यम से कहीं ना कहीं एक जो संघर्ष का रास्ता है वो तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की स्थिति हम देखते हैं गौरव, लगातार हार का सामना करना पड़ा है, चूंकि विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और उसके बाद अभी जो उपचुनाव भी हुआ था इसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हो सकता है जिस तरीके से बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि एक निजी सेना भूपेश बघेल खड़ा करना चाहते हो, और संघर्ष करने की जब वो बात कहते हैं तो वो युवाओं को कहीं ना कहीं ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए तमाम विषय पर। तो देखिए, एक बार फिर से राजीव युवा मितान क्लब पर सियासत गरमा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है और सीएम के सलाहकार ने यह एक्सपोज किया। दरअसल देखिए, एक बैठक हुई, राजीव युवा मितान क्लब के जो सदस्य हैं उनके साथ भूपेश बघेल ने एक बैठक की, और इस बैठक के बाद ही सियासत गरमा गई। इस बैठक के बाद बीजेपी का यह आरोप है कि अपनी एक निजी सेना बना रहे हैं भूपेश बघेल।